गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन जीनियस अकेडमी। आप लोगों को मैंने कल जो ग्रामर पढ़ाया था वो कहीं न कहीं माइट हैव टू ग्रामर हो गया है। आज हम नए ग्रामर्स को सीखेंगे, ठीक है। आइए देखिए, आज हम 14 नंबर की ग्रामर्स को सीखेंगे। 14 नंबर मस्ट बी का प्रयोग। आइडेंटिटी, आप आइडेंटिटी का मतलब समझ चुके होंगे। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। ता होगा, ती होगी, ते होगी। किसी भी वाक्य में ता होगा, ती होगी, ते होंगे शब्द आएगा तो उसे क्या बोलते हैं? मस्ट बी ग्रामर है। जैसे वह जाता होगा, मैं लिखता हूँगा, तुम बोलते होगे, वह पढ़ाता होगा, अध्यापक स्कूल में पढ़ाते होंगे, अध्यापक बच्चों को डांटते होंगे, मैं होमवर्क पूरा करता हूँगा। मतलब ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जितने भी वाक्य होंगे वहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम मस्ट बी लगाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मस्ट बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल में वह गाना गाता होगा, तो लास्ट में देखिए यहाँ पे ता होगा आ गया ना भाई, ठीक। जब ता हो गया ता होगा आ गया है तो आपको पता चल गया कि किस ग्रामर का है ये, मस्ट बी का है। और कौन सी फॉर्म लगती है मस्ट बी में? आईएनजी फॉर्म लगती है। तो वो आपको क्या बोलते हैं? ही मस्ट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्योंकि सबसे पहले क्या सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही, उसके बाद मस्ट बी है तो मस्ट बी, ही मस्ट बी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब सिंग वाले गाना होता है तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम क्या लगाते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं, सिंगिंग प्लस ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग, ठीक। अगर हम एक एग्जांपल और रखना चाहें, वह जाता होगा, ही मस्ट बी गोइंग, तुम पढ़ते होगे, यू मस्ट बी रीडिंग, वह खेलता होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग, ठीक है। तो ऐसे आप अनुवाद बना लेंगे, ठीक है। अब हम अगले ग्रामर को देखेंगे। आइए हम देखते हैं अगले ग्रामर्स की बात करेंगे। अगला ग्रामर होगा हमारा माइट बी का प्रयोग। आइडेंटिटी में शायद ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इससे पहले आपने देखा था उसमें मस्ट बी में ता होगा, ती होगी, ते होंगे। माइट बी में थोड़ा सा अंतर होगा, वो हो जाएगा शायद, शायद ता होगा, ती होगी, ते होंगे। शायद वह जाता होगा, शायद तुम पढ़ते होगे, शायद वह खेलता होगा, शायद तुम तैयारी करते होंगे, शायद वह आपकी मदद करता होगा, शायद आप बाजार जाते होंगे। तो जितने भी वाक्य बोले जाएंगे सभी वाक्यों में शायद ता होगा, ती होगी, ते होंगे शब्द आएगा। उम्मीद करता हूँ आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सब्जेक्ट माइट बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल की बात करेंगे, शायद वह गाना गाता होगा, ही माइट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अगर हम और बना लें, शायद वह जाता होगा, ही माइट बी गोइंग, शायद तुम पढ़ते होगे, यू माइट बी रीडिंग, ठीक। शायद रमेश खेलता होगा, रमेश माइट बी प्लेइंग, ठीक है। ओके, अब अगले ग्रामर को देखेंगे। आइए देखते हैं अगले ग्रामर की बात करेंगे। अगला ग्रामर हमारा होगा 16वां ग्रामर होगा, ठीक। शुड हैव का प्रयोग। आइडेंटिटी की बात करेंगे, चाहिए था। किसी भी वाक्य में अगर चाहिए था शब्द आएगा तो उसे हम कहते हैं शुड हैव। जैसे तुम्हें लिखना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, उसे स्कूल जाना चाहिए था, तुम्हें फिल्म देखनी चाहिए थी, उसे मदद करना चाहिए था, ठीक। ऐसे में अगर आप बनाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। सब में क्या आएगा? चाहिए था, चाहिए था, ठीक है। या चाहिए थी भी आ सकता है, चाहिए थे आ सकता है, ठीक। स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे आप थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे जो गो होता है, गो क्या होता है? फर्स्ट होता है, बेंट सेकेंड होता है, थर्ड में क्या आता है? गॉन होता है, और आईएनजी में क्या आता है? गोइंग होता है, आईएनजी फॉर्म, ठीक। तो आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, सर जी आप जो लिखा दे रहे हैं कैसे हमको पता चलेगा कि कितना थर्ड फॉर्म कैसे जान पाएंगे? हमको तो याद भी नहीं है। तो इसके लिए आप चिंता ना करिए, ठीक। आपको जो अभी छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, ठीक, जैसे मैंने बताया आना जाना, खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, उठना, रोना, गाना, ठीक। और जो छोटी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे अगर आप आसपास की बुक्स चेक करेंगे
ठीक है, जो जहाँ पे छोटे बच्चों की बुक्स होती है उसमें वर्ब होती है, ठीक है, उसमें आप मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। तो आप सीख रहे हो और मैंने बताया कि ये बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो शुरुआत में एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पे मेहनत करनी है, फिर आप धीरे धीरे आप आगे चलेंगे, ठीक। आगे आप पढ़ेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिंथेसिस, सिंटैक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वो फिर सारी चीज़ें चलेंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। लेकिन इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पढ़ने में मन लग जाए। जब आपका पढ़ने में मन लग जाएगा तो सारी चीज़ें आसान होती है। कंसिस्टेंसी इज द सक्सेस ऑफ यू, ठीक। इफ यू विश टू बी सक्सेस इन योर लाइफ देन यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंसी, you will have to follow the consistency. I hope that which time I am making the video, I am trying my best for following the every consistency here, and I hope that if you read well and you will care about it, that which time I have made the video for you, and if you support me, it's sure and certain that my willpower will enhance and I will do best for you all. So you have to support me also. I'll do my best for you. Okay, everything can be spoken in English, nothing is tough. It depends on your thinking. If your thinking is strong, everything is easy. So your thinking should be strong. You have to follow it, which type I'm teaching you have to follow, and you will speak which type you have to speak. All moments I shall tell you, okay, and you will know and you will be surprised yourself that really it is possible for us that we can speak English. Yes, it is possible. Nothing is here which cannot be achieved. Everything can be achieved, provided that your thinking should be strong. If your thinking is strong, sure and certain nothing is a problem. Okay, let's start now. देखते हैं। तो हमने बात किया कि बाकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के लिए ना, ठीक, क्लियर हुआ। आइए देखते हैं, चाहिए था आ जाएगा ना। इस बार स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट शुड है, बाकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल की बात करें, तुम्हें लिखना चाहिए था यू, तुम्हें लिखना चाहिए था, तुम्हें को क्या बोलते हैं यू। तुम्हें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, यू हो गया। शुड है क्या करोगे यहाँ पे, शुड है, यू शुड है, ठीक। अब लिखना तो राइट, थर्ड फॉर्म होता है रिटन, यू शुड हैव रिटन। अगर निगेटिव बनाना चाहते हो, नकारात्मक बनाना चाहते हो, तो तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था, तो नॉट कहाँ लगाओगे, प्रश्न उठ रहा होगा ना। तो आप क्या करोगे, शुड और हैव के बीच में नॉट लगा दोगे। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था, क्या मस्ट भी पढ़ा था ना, मस्ट भी, तो मस्ट और बी के बीच में नॉट लगा दो। माइट भी आपने पढ़ा था, माइट भी, तो इसके बीच में नॉट लगा दोगे, ठीक है। जो चीजें उसके बीच में नॉट लगा दोगे, ठीक। तो यहाँ भी लगा दोगे, शुड और हैव के बीच में नॉट लगा दोगे। तुम्हें नहीं लिखना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव रिटन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना अनुवाद बनाते हो, ठीक है। कोशिश करिए कि अनुवाद बनाइए, जितना अनुवाद बनाएंगे उतना आसान होता चला जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, हम अगले टॉपिक्स की बात करेंगे। चलो हम अगले ग्रामर को देखेंगे, ठीक। ग्रामर नंबर ये 17वां हो जाएगा ना, 16 में 17वां हो, 17 हम देखो चेक करो, 17 हो गया। तो देखिए ये कुड है आपका प्रयोग है, आइडेंटिटी में सकता था, सकती थी, सकते थे। किसी भी बात में सकता था, सकती थी, सकते थे शब्द आएगा तो वहां प्रयोग करेंगे कुड है। वह खेल सकता था, मैं लिख सकता था, तुम बोल सकते थे, वह मदद कर सकता था, मैं आवेदन कर सकता था, वह लोगों को भड़का सकता था, ठीक। मैं आपको बता सकता था, वह आपको पढ़ा सकता था। मतलब सकता था, सकती थी, सकते थे शब्द आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कुड हैव, ठीक। आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गई होगी। स्ट्रक्चर में बात करें, सब्जेक्ट यहाँ पे शुड हैव की जगह कुड हैव हो जाएगा। कुड हैव बाकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल की बात करें, मैं क्रिकेट खेल सकता था, मैं को क्या बोलते हैं, आई, ये हो गया। उसके बाद कुड हैव है, कुड हैव, आई कुड हैव, बल्कि थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईडी लगा देते हैं उसमें, प्लेड। आई कुड हैव प्लेड
क्रिकेट, ठीक है। मैं अगर लिख सकता था कैसे, मैं लिख सकता था आई कुड हैव रिटन, मैं जा सकता था आई कुड हैव गॉन, ठीक। वह सोच सकता था ही कुड हैव थॉट, तो ही कुड हैव थॉट, थिंक, वह सोच सकता था, सोचना, सोचना। ज़्यादा मैं वर्ब के बारे में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ग्रामर पे फोकस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ग्रामर आ जाए, पहले मेन टारगेट है ग्रामर आ जाए, तो मीनिंग तो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, आई शैल गिव यू, आई शैल प्रोवाइड यू मीनिंग्स, बट इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी दैट यू शुड लाइक द channels and you should subscribe the channel, and you should like. If you are liking with your heart, then you must like your the video, okay. now let's, तो उम्मीद करता हूँ आपका बन गया होगा। मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई शुड हैव प्लेड क्रिकेट। अगर निगेटिव है, नकारात्मक है, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था, तो आपको पता है किसी के बीच में नॉट लगता भी है, ठीक है। आई कुड नॉट हैव, ठीक है, आई कुड नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो ये पूरा क्लास हो गया है ना, और आज की वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, ठीक, जिससे आपको बोरिंग महसूस ना हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को डर लगता है कि ओ माय गॉड आई हैव टू रीड द इंग्लिश इज वेरी टफ फॉर अस, हाउ कैन आई एडजस्ट इट, बट डोंट वरी, आई एम प्रेजेंट विथ यू, you should cooperate me, I am present with you, okay. I shall provide you lots of things which is important for you, and you will follow it and you will do excellence. And consistency is the success of key. If you be consistent, then you can get the whatever you have desired. Every person can get whatever he thinks, provided that he should think that I am to get the knowledge, okay. Which knowledge you are getting, and you should use it now, okay. Sentence, make the sentences lots of daily, near about 50 sentences daily you have to make, okay. After making the 50 sentences, you will get the quality and you will be get the something difference, okay. तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप मन लगा के पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा अंग्रेजी भी बोल दिया है, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपकी भी इच्छा होगी कि सर मैं कब बोलूँगा, तो बस आप कोशिश करिएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते चलिएगा, एक दिन आएगा, ठीक, वो वक्त आएगा, हम पर भरोसा है। तो आप मन लगा के पढ़िए और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट आपके लिए करूँगा, ओके। थैंक यू सो मच।